स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इबारती प्रश्न हल करना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जो है प्रश्न हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रश्न देखिए आपके सामने है, किसी परीक्षा में 117 परीक्षार्थियों में से 65 असफल हो गए हों तो सफल और असफल परीक्षार्थियों की संख्या में क्या अनुपात है। तो देखिए ये जो हम लोग का इबारती प्रश्न है, इसमें हमें अनुपात ज्ञात करना है। सफल और असफल जितने भी विद्यार्थी हैं उनका अनुपात हमें जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर हल लिखते हैं सबसे पहले। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर कुल मिलाकर कितने परीक्षार्थी हैं उसको हमें सबसे पहले जानना है। तो यहाँ देखिए 117 परीक्षार्थी हैं कुल मिलाकर, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कुल परीक्षार्थी। ठीक है, कुल परीक्षार्थी लिख लिए बराबर ऐसे करना है। और देखिए कुल मिलाकर कितने हैं, 117 हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर 117 लिख लिए। और यहाँ पर असफल हो गए हो तो सफल और असफल परीक्षार्थियों की, तो यहाँ पर कितने असफल हैं, 65 असफल विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे असफल। असफल असफल विद्यार्थी कितने हैं, 65 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 65। और यहाँ पर सफल विद्यार्थी कितने हैं ये तो हमें नहीं मालूम है, हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर नीचे में लिखेंगे सफल बराबर। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कितने विद्यार्थी सफल हैं, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा कुल मिलाकर जितने विद्यार्थी हैं, कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी हैं, 117 है, तो 117 को हम यहाँ पर लिखेंगे। और असफल विद्यार्थी यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, असफल विद्यार्थी कितना है, 65 हैं, तो 117 से हम 65 को जो है घटा देंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि कुल मिलाकर कितने विद्यार्थी जो है सफल हुए हैं। तो 117 में 65 को हम अगर घटाते हैं तो आएगा उसका आंसर 62। तो यहाँ पर हम लोग अब प्रश्न क्या कह रहा है, अनुपात ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए अनुपात ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सफल अनुपात असफल, यहाँ पर लिख लेंगे असफल। ठीक है, अब बराबर, यहाँ पर बराबर लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ हम सबसे पहले क्या लिखें, सफल लिखें। तो सफल विद्यार्थी कितने हैं, 52 हैं, तो हम यहाँ पर 52 लिख लेंगे। और यहाँ पर देखिए बीच में अनुपात का चिन्ह है, यहाँ पर अनुपात का चिन्ह है ना, तो यहाँ पर हम लोग भी अनुपात का चिन्ह लगा लेंगे। अब देखिए उसके बाद असफल लिखे हैं हम लोग, तो असफल विद्यार्थी कितने हैं, यहाँ पर देखिए 65 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 65 लिख लेंगे। अब जो है 52 और 65, 52 अनुपात 65 हमने लिखा है, तो 52/65 लिख लेंगे और इसको जो है हम लोग भाग कर देंगे। ठीक है, हमें ऐसी संख्या से भाग करना है जो 52 और 65 दोनों पूरा पूरा भाग चला जाए। तो हम इसमें 13 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 13 चौक 52 होता है। ठीक है, मैं यहाँ 4 लिख लेता हूँ, और 13 पंछे होता है 65, तो यहाँ मैं 5 लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 लिख लिए। अब जो है यहाँ पर अब क्या करेंगे, 4/5 है, अब इसको हम लोग अनुपात के रूप में बदलेंगे। तो 4/5 लिखा हुआ है, तो हम इसको 4/5 हम लोग लिख सकते हैं। यही क्या है, हमारा आंसर है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।